हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस कैसे काम करता है एंड फाइनेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्या फाइनेंस प्लानिंग कैसे कर सकते हैं एंड अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे दिला सकते हैं। तो जरा इमेजिन करिए, आप सुबह उठ रहे हैं बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के, आपको ईएमआई की स्ट्रेस नहीं है, बिल्स का प्रेशर नहीं है और सेविंग्स स्टेडीली ग्रो कर रही हैं। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। इसका मतलब है पैसा आपके कंट्रोल में हो, आप पैसे के कंट्रोल में ना हो। अगले 15 मिनट में मैं आपको एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा जिसको आप फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं, चाहे आपकी इनकम अभी 5,000 हो या 1 लाख हो। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है, अपने नंबर जानिए। जो मेजर नहीं होता वो इम्प्रूव नहीं होता। तो इसी को लेकर हम लोग अपने पहले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है क्लियरिटी। आप कितना कमा रहे हैं, आप कितना खर्च रहे हैं, आपकी कितनी ईएमआई चल रही है एंड कितनी सेविंग्स हैं, इन सब की आपके पास एक क्लियरिटी होनी चाहिए। चलिए इसको एक एग्जांपल समझते हैं। राहुल हर महीने 60,000 कमाता है। उसका एक रेंट जाता है वो 18,000 का है। उसका फूड पे खर्चा होता है वो 8,000 का है। ट्रांसपोर्ट पे खर्चा होता है हर महीने वो 5,000 है। ईएमआई जाती हैं वो 10,000 है और बाकी एक्सपेंसेस हैं 12,000 के। एट लास्ट टोटल खर्चा उसका 53,000 का होता है और उसके पास एक सेविंग्स होती है 7,000 की ओनली। अब जब तक राहुल ने ये सब लिख कर नहीं देखा था तब तक उसे पता ही नहीं था पैसा जा कहाँ रहा है। अब इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सबसे पहला, 30 दिन तक हर एक्सपेंस लिखो। आप जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, यूपीआई कार्ड से कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, उन सबको ट्रैक करो एंड लिखो। हर खर्चे को कैटेगरी में डिवाइड कर दो सो दैट आपको पता लगता रहे आप कौन सी जगह कितना पैसा खर्च कर रहे हो। ये ऑलवेज याद रखिए कि क्लियरिटी ही कंट्रोल देती है। अब इन्वेस्ट करने से पहले खुद को सिक्योर करना भी जरूरी है। तो इसीलिए स्टेप 2 में हम लोग बनाएंगे एक इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब होता है 3 से 6 महीने के खर्चे जितना पैसा साइड में रखना। यह हमारे पास मोस्टली लिक्विड फॉर्म में ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई एफडी कर रखी है सिंपल, या आपने किसी लिक्विड एसेट्स में डाल रखे हैं जो आप लोग ऑन द स्पॉट बहुत इजीली इन कैश कर सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं जब आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अभी हम लोग को क्रिएट क्यों करना है? क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे मान लीजिए जॉब चली गई, मेडिकल इमरजेंसी आ गई कोई, या कोई फैमिली इशू आ गया। अब अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो हम लोग क्रेडिट कार्ड्स का यूज करेंगे, हम पर्सनल लोन्स लेंगे और वहीं से हमारा डेब्ट ट्रैप शुरू होता है। अब हम लोग इसमें एक्शंस क्या क्या लेंगे? पहले 25 से 50,000 क्विकली सेव करेंगे एंड उसे सेविंग्स अकाउंट में या किसी लिक्विड फंड में रखेंगे, जिसको कि हम लोग बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे एक्सेप्ट जब तक कोई इमरजेंसी क्रिएट नहीं हो जाती, या जो भी हम लोग के पास नॉर्मल मनी इन हैंड है उससे हम लोग डील नहीं कर सकते। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हम लोग के पास, स्टेप 3, वो है हमारे बैड डेब्ट्स को खत्म करना। हाई इंटरेस्ट डेब्ट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड जो 30 से 40% के इंटरेस्ट पे हम लोग को पैसे देते हैं, फिर पर्सनल लोन्स हो गए, फिर आजकल एक नई चीज चली है बाय नाउ पे लेटर। इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। अनीता के पास 2 लाख का क्रेडिट कार्ड का लोन है 30% के इंटरेस्ट पर। अगर वो सिर्फ मिनिमम पेमेंट भी करेगी तो हजारों रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में चले जाएंगे। अब ये पैसा इन्वेस्ट भी हो सकता था जो कि उसको फ्यूचर सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाता। अब इसमें हम लोग 2 तरीके कर सकते हैं, या तो जिस लोन का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उसको हम सबसे पहले पे करें, या तो जो सबसे छोटा लोन है पहले उसे खत्म करें जिससे हम लोग को थोड़ी मोटिवेशन मिले। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इंटरेस्ट आपके खिलाफ काम कर रहा है, उसका यूज हम लोग को बंद करना है। जो स्टेप 4 है हम लोग का वो है सेविंग रेट को इंक्रीज करना। इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेविंग्स रेट। अगर कोई 1 लाख कमा रहा है और 10,000 सेव करता है तो वो 10% की सेविंग कर रहा है, और अगर कोई 60,000 कमाता है और 18,000 सेव करता है तो वो 30% की सेविंग कर रहा है। और अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो इस हिसाब से दूसरा बंदा जो 60,000 कमा रहा है वो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती कब है? फाइनेंशियल फ्रीडम हम लोग को तब मिलती है जब हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारे ईयरली एक्सपेंसेस को कवर कर दें। अगर आपका ईयरली एक्सपेंस 6 लाख है तो आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी चाहिए जो हर साल 6 लाख जनरेट करे। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 4% रूल के हिसाब से। मान लीजिए आपको 6 लाख रुपए ईयरली चाहिए तो अप्रॉक्स 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब होता है 1.5 करोड़ इंटू 4% इक्वल्स टू 6 लाख पर ईयर। स्टेप 4 को अचीव करने के लिए कौन से स्टेप्स हम लोग को लेने चाहिए एंड कौन से एक्शंस लेने चाहिए? अननेसेसरी जो सब्सक्रिप्शन है उनको बंद कर देनी चाहिए और इनकम बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए एंड स्किल अपग्रेड करने पे फोकस करना चाहिए। स्टेप 5, इसमें हम क्या करेंगे? जल्दी और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेविंग्स जो होती है वो पैसा बचाती हैं और जो इन्वेस्टिंग होती है वो पैसे को बढ़ाती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। पर्सन ए और पर्सन बी हैं। पर्सन ए 25 साल की एज से 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करता है, वहीं
पर्सन बी 35 की एज से स्टार्ट करता है। दोनों सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन पहला बंदा रिटायरमेंट तक लगभग डबल कॉर्पस बना लेता है। अगर राहुल 10,000 पर मंथ 10% का रिटर्न पर 25 साल तक इन्वेस्ट करे तो उसके पास 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। यह है कंपाउंडिंग की पावर। कंसिस्टेंसी हमेशा टाइम से ज्यादा रोल प्ले करती है। स्टेप 6 है हम लोग के पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की है, इसलिए हम लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाएंगे। अब इनकम की कुछ टाइप्स होती हैं। एक्टिव इनकम, जिसका एग्जांपल जॉब है। पैसिव इनकम जैसे इन्वेस्टमेंट्स। देन रेंटल इनकम्स हो गई। देन उसके बाद हमारे पास साइड बिजनेस या फ्रीलांसिंग का काम हो गया। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई मारिया है, उसकी सैलरी है 80,000 पर मंथ। उसकी एक रेंटल इनकम आती है जो कि है 20,000। उसके पास डिविडेंड्स आते हैं 5,000 के। देन वो एक फ्रीलांसिंग का काम करती है छोटा सा, जिससे उसकी 15,000 तक मंथली इनकम जनरेट हो जाती है। तो जो टोटल उसके पास मंथली इनकम हो जाती है वो है 1,20,000 के आसपास। तो अगर कल को इसकी जॉब चली भी जाए तो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इसी को हम लोग रियल सिक्योरिटी कहते हैं। स्टेप 7 है वेल्थ को प्रोटेक्ट करना। ऐसा बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोटेक्ट करना और भी इंपॉर्टेंट है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस मिनिमम 5 से 10 लाख का। अगर फैमिली डिपेंडेंट है तो हम लोग के पास एक टर्म इंश्योरेंस भी होना चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो होना चाहिए एंड एक बेसिक विल प्लानिंग होनी चाहिए। इससे आपको ये समझ लेना चाहिए वेल्थ बिल्ड करना स्मार्टनेस है, प्रोटेक्ट करना मैच्योरिटी है। सो फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना नहीं है, ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है जिसमें हम लोग बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे हम लोगों ने स्टेप 1 फॉलो किया था, नंबर्स जानना। देन स्टेप 2 में हम लोगों ने इमरजेंसी फंड्स क्रिएट किए थे। स्टेप 3 में हम लोगों ने डेप्थ खत्म किया। स्टेप 4 में हम लोगों ने सेविंग्स बढ़ाई। स्टेप 5 में हम लोगों ने इन्वेस्ट करा। स्टेप 6 में हम लोगों ने मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट किए। देन स्टेप 7 में हम लोगों ने अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट किया। ये सब आपको एक साथ नहीं करना, बस आज एक स्टेप लो। बट आज भी बेस्ट टाइम है, आज भी लेट नहीं हुआ है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।